जय हिंद दोस्तों। 1665 में कोशिका यानी कि सेल का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। उन्होंने बताया कि हमारा ये शरीर और हमारी शरीर की जितनी भी प्रक्रिया होती है, क्रिया होता है, वह सब सेल के द्वारा यानी कोशिका के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई वो सेल है, कोशिका है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो शुरू से लेकर आप जरूर अंत तक देखिएगा। तो अब हम आपको लेके चलते हैं टॉपिक कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो देखिए, झिल्ली का मतलब क्या होता है। झिल्ली का मतलब होता है परत। परत मतलब जैसे कि ऊपर में ये बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर में ये सनमाइका लगा हुआ है, तो ये जो बाहर वाला परत है इसको हम झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? हम झिल्ली कहेंगे। तो झिल्ली का मतलब होता है बाहरी वाला परत को हम झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सबसे जो बाहर लेयर है ना, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का मतलब हो जाता है सेल के सबसे बाहर वाला लेयर को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए ये क्या चीज का बना होता है, इसकी क्या क्रिया होती है। तरह से सेल का जब खोज किया गया 1665 ईस्वी में, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि ये जो सेल है ना, एक पूरा मधुमक्खी के छाते की तरह दिखता है। और सही मायने में मधुमक्खी की छाता जब देखोगे ना, तो पूरा अलग अलग जैसे छोटा छोटा कमरा दिखेगा। जैसे कि जब जब काटने के लिए निकलेगा तो चारों तरफ से निकलेगा भवर के, एकदम जो है अलग अलग कमरा से, जैसे लगेगा कि एकदम अलग अलग जो है ना, एक बैरक में सेना है, सब सेना बन के निकल रहा है। तो सब जो है ना, यहाँ पे उसी का स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका नाम सेले रख दिया गया। सेल का मतलब छोटा कमरा होता है। तो मधुमक्खी का छाता की तरह दिखा, तो एक हजारों से ज्यादा जो है उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं मधुमक्खी के छाता में, तो इसका नाम रख दिया क्या? सेल, कोशिका। यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसको देखिए कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है वो क्या है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये क्या चीज से बना है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये 4-5 चीज से मिलकर बना है। याद रखिए, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन। अब इसको पहले जानिए कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फोलिक जो है ग्रुप का लिपिड से। लिपिड किसको कहते हैं? फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड, फैट्स प्लस एसिड मिलकर के फैसी क्या बन गया? फैटी एसिड बन गया। तो फैटी एसिड से बना है ये। फैटी एसिड का ग्रुप का है फॉस्फोलिपिड्स। समझ में आ गया? फॉस्फोलिक, फॉस्फोलिक यानी फॉस्फोलिक प्लस लिपिड मिलकर बन गया है फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमारे शरीर में यदि ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन लेवल बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। साथ साथ जो है मोटाई, जो नस जो जाता है जिससे होकर के ब्लड जाता है ना, उसका लेयर मोटा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो उसी जब से बनता है कोशिका का झिल्ली। प्रोटीन तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का मतलब होता है क्या? प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। एक टाइप का ये क्या है? तो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, एक टाइप का पोषक तत्व है। और ये इसमें भी बनाने में सहयोग करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाने में मदद करता है। उसके बाद अब स्ट्रक्चर समझिए। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो बड़ा आपको जो ना अजीब लगेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर देखते जाइए। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है। अब इसमें क्या क्या चीज है वो देखते जाइए कि क्या क्या चीज है इसमें। देखिए बस ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको एम्पलीफायर आता था पहले, अभी भी आता है एम्पलीफायर, जिसमें
स्पीकर लगा करके जो है ना बजाया जाता था, उसी टाइप से दिख रहा है ना, उसी टाइप से दिख रहा है। ये समझ लीजिए इसका तार है, ये क्या तार है। अब देखिए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं ये सब ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पोषक तत्व है जो हमारे शरीरों में होता है, जिसको जैसे चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, उससे हमारे शरीर में क्या होता है, ये तो ऊर्जा देता है। कोशिका को भी ऊर्जा देने का काम ये एक तरह से यहाँ पे करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होता है, पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये वही होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट ये होता है। उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम है क्या, इस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलर। इस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर। इस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या नाम है, ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये इसको स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये जो है क्या है, ये भी प्रोटीन है। ये क्या है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये जो तार जैसा, जो नीचे में बोले तार जैसा, ये नीचे में स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। क्या कहा जाता है, फिलामेंट। फिलामेंट की तरह है ये, देखिए पतला पतला एकदम तार जैसा है। और फिलामेंट ऑफ क्या कहा जाता है, फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। क्या कहा जाता है, फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। अब देखिए ये जो हम बताए ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। इस प्रोटीन का जो नाम है उसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए समझिए इसको कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है ये वाला जो जितना भी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक टाइप से इसका बाहरी और अंदर के वातावरण को कंट्रोल रखता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी इसको स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद ये ग्लोबुलर प्रोटीन ये भी क्या करता है, तो बॉन्डिंग करता है। अब यहाँ पे देखिए बीच में जो है ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये बीच में मोटा वाला जो लेयर देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है बीच वाला में। ऊपर वाला जो है ये, और नीचे वाला ये डबल लेयर होता है। इसी को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला लेयर और ये देख रहे हैं नीचे वाला लेयर, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो फॉस्फोलिपिड से। ये बीच बीच में जो देख रहे हैं ना, ये बीच बीच में ये है क्या, फॉस्फोलिपिड्स। ऊपर और नीचे ये मोटा लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड है। बीच में कोलेस्ट्रॉल भरल है। बीच में क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो मोटा बनाने में इसको मदद करता है। और ये ऊपर में फॉस्फोलिपिड और नीचे भी फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या होता है, तो लिपिड ग्रुप से है। लिपिड ग्रुप मतलब फैटी एसिड ग्रुप से है। तो अब देखिए फॉस्फोलिपिड जो है वो उसका, फॉस्फोलिपिड जो है उसका पूंछ और हेड यानी माथा और जो है ना इसका पूंछ दोनों होता है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक फॉर्म का ये होता है। इसको सिर भी होता है और पूंछ भी होता है। ये क्या करता है, तो पूरा का पूरा इसमें सबसे ज्यादा क्या भरा हुआ है, 75% भरा हुआ है क्या, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना भरा हुआ रहता है, 75%। कितना, तो 75% मिलेगा क्या, फॉस्फोलिपिड। समझ में आ गया, फॉस्फोलिपिड्स कितना भरा हुआ है, तो 75% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भरा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक एक करके जानते जाइए तो समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो इसको वातावरण को कंट्रोल रखता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, इसको मजबूती देता है। प्रोटीन भी इसको मजबूती देता है। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन भी इसको स्ट्रेंथ देने में ही मदद करता है। उसके बाद
फॉस्फोलिपिड जो है ये बाहरी संचरण को अंदर, मतलब बाहरी वाला कोई भी सब्सटेंस को अंदर जाने की अनुमति देता है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सेल के बाहर वाला झिल्ली है और ये क्या करता है, तो बाहर वाला कोई भी जो सब्सटेंस है, बाहर वाला कोई पदार्थ है, बाहर वाला पदार्थ को क्या कहेगा, तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। मतलब क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही है कि बाहर वाला को जो पदार्थ उसके लिए सेल के लिए अच्छा है उसको आने के लिए अनुमति देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो सबसे मेन काम वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये कोशिका के चारों तरफ होता है, एकदम पूरा हर तरफ एक तरह का ये दीवार है, और ये क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी पदार्थ को जाने की अनुमति देता है और बाहर निकलने, जो खराब चीज है वो बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो इसको समझ में आ गया। अब ये देखिए कि ये फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन क्या है, ये इसको मदद किस में करता है वो समझिए। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्टिव मदद करता है। सपोर्टिव मतलब क्या, सहयोग करता है, क्या चीज से, दूसरे पदार्थों से या दूसरे ऑर्गन से जोड़ने में मदद करता है, दूसरे ऑर्गन से, सेल के दूसरे अंग से इसको जोड़ने में मदद करता है। समझ में आया। तो ये देखिए कि इतना मोटा हो गया, इतना मोटा एकदम चारों तरफ है, सेल के चारों तरफ। तो सबसे जो ऊपर है वो फॉस्फोलिपिड्स है, बीच में कोलेस्ट्रॉल है, फिर नीचे फॉस्फोलिपिड है। सबसे ज्यादा 75 फॉस्फोलिपिड पदार्थ होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चार चीज याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये चार चीज से मिलकर बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।